सभी को नमस्कार। मैं मृगांक भारद्वाज एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं राष्ट्र डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा न्यूज़पेपर एडिटोरियल। तो आइए सीखते हैं। हमें दिया है ओमिनस सिग्नल्स, तो मैंने जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं उनको आपके लिए हाईलाइट कर लिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। सबसे पहले ओमिनस पे डिस्कशन करते हैं। देखिए ओमिनस के अंदर OUS आपको सफिक्स नज़र आ रहा है, तो OUS सफिक्स से ख़त्म होने वाला कोई भी वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज में एडजेक्टिव की तरह काम करता है। हिंदी में हम इसको विशेषण बोलते हैं। ओमिनस को हम लोग मीनिंग की अगर बात करें तो हम लोग इसको बोलेंगे अशुभ संकेत। ठीक है, तो अगर इंग्लिश में सिनोनिम्स की बात करी जाए तो कोई भी ऐसी चीज़ जो थ्रेटनिंग है यानी कि भयावह है, आप इसके लिए वर्ड बोल सकते हैं सिनिस्टर। ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। आप बोल सकते हैं बेलफुल। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो अशुभ है, जो भयावह है, उसको हम लोग ओमिनस बोलते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच भी एक एडजेक्टिव है यानी कि विशेषण, और ये इसके कुछ सिनोनिम्स है थ्रेटनिंग, सिनिस्टर और बेलफुल। सिग्नल्स आप समझते ही हैं, संकेत। तो ओमिनस सिग्नल्स का मतलब होता है अशुभ संकेत। आगे चलते हैं। ग्रोथ फिगर्स विल वर्सन एज इंडिया वेट्स फॉर फुल इम्पैक्ट ऑफ लॉकडाउन। जैसा कि आपको पता है कोविड-19 की वजह से इंडिया में लॉकडाउन था, तो उसी के ऊपर ये बेस्ड आर्टिकल है 2 जून का। तो ग्रोथ फिगर्स, ग्रोथ का मतलब होता है विकास, तो विकास के जो आंकड़े हैं विल वर्सन, वो और ज़्यादा वर्सन होंगे। देखिए वर्सन बेसिकली एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू मेक वर्स, किसी चीज़ को ख़राब करना, बद से बदतर करना या बद से बदतर हो जाना, दोनों के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी करते हैं कि कहीं ये बैड की थर्ड फॉर्म तो नहीं है। तो देखिए ये चीज़ आपको समझना ज़रूरी है, बैड वर्ब नहीं है, बैड एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव की डिग्रीज होती हैं। तो बैड का कंपैरेटिव डिग्री होता है वर्स और सुपरलेटिव डिग्री होता है वर्स्ट, जबकि ये बात हो रही है वर्सन की। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि भारत की जो विकास के आंकड़े हैं वो और ज़्यादा खराब होंगे जब भारत इंतज़ार करेगा फुल इम्पैक्ट ऑफ लॉकडाउन, लॉकडाउन के पूर्ण प्रभाव का। इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव, इंग्लिश में आप इसको बोल सकते हैं इफेक्ट। तो विकास के जो आंकड़े हैं वो और ज़्यादा खराब होंगे अगर भारत लॉकडाउन का ही इंतज़ार करता रहा, लॉकडाउन के प्रभाव का इंतज़ार करता रहा। आगे समझते हैं। इंडियाज इकोनॉमी, इकोनॉमी का मतलब होता है अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है इज इन अ सीवियर, सीवियर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा गंभीर। सीवियर का मतलब क्या हो जाएगा? गंभीर। तो इंग्लिश में आप क्या बोल सकते हैं? टफ। इंग्लिश में आप क्या बोल सकते हैं? टफ, रफ। तो भारत का जो अर्थव्यवस्था है वो एक काफ़ी गंभीर सीवियर स्लो डाउन में है, काफ़ी कम हो चुकी है। दैट इज़ ओनली गोइंग टू गेट वर्स, और वो और ज़्यादा बिगड़ती जाएगी इन अ पेंडेमिक स्ट्राइकन वर्ल्ड। पेंडेमिक एक काफ़ी पॉपुलर वर्ड है इन दिनों। पेंडेमिक को आप बोलते हैं महामारी, अ डिजीज विच इफेक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर्ल्ड वाइड इज टर्म्ड एज पेंडेमिक। तो इस समय पूरे वर्ल्ड में महामारी है, कोविड-19 है, तो उसकी वजह से भारत की अर्थव्यवस्था है वो गंभीर रूप से नीचे गिरी है। 3 months आफ्टर फाइनेंस मिनिस्ट्री मैंडरिन्स प्रोग्नोस्टिकेटेड दैट इंडियाज ग्रोथ स्लो डाउन हैड बॉटम्ड आउट। अब देखिए 3 महीने बाद की सिचुएशन पे अभी बात हो रही है, तो आप बोल सकते हैं कि 3 महीने पहले जो फिनेंस यानी कि वित्तीय मंत्रालय से रिलेटेड मैंडरिन्स थे। मैंडरिन्स एक इंपॉर्टेंट वर्ड, मैंडरिन का मतलब होता है पेडेंटिक ऑफिशियल, मतलब एक काफ़ी पढ़ा लिखा व्यक्ति।
तो वित्त मंत्रालय के जो बुद्धिजीवी थे उन्होंने ये प्रोग्नोस्टिकेटेड का मतलब होता है भविष्यवाणी, तो आप इंग्लिश में इसको क्या बोल सकते हैं, फोरटेल। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के जो पढ़े लिखे व्यक्ति थे, बुद्धिजीवी थे, उन्होंने ये भविष्यवाणी की दैट इंडियाज ग्रोथ स्लो डाउन हैड बॉटम्ड आउट, कि भारत की जो अर्थव्यवस्था के नीचे गिरने की परिस्थितियां हैं, हैड बॉटम्ड आउट। बॉटम्ड आउट का मतलब होता है, ये एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है एट सरफेस, मतलब बिल्कुल ही धरातल पे आ गई है, इससे नीचे भारत की अर्थव्यवस्था नहीं गिर सकती। 3 महीने पहले अर्थशास्त्रियों ने भविष्यवाणी की थी। द लेटेस्ट इकोनॉमिक डाटा, लेकिन हाल ही में जो अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से जो डाटा आया है, हैज़ बीलाइड दैट प्रिडिक्शन, उसने उस भविष्यवाणी को बिलाइड कर दिया है। बिलाइड का मतलब होता है झूठा घोषित करना, तो इंग्लिश में आप इसको बोल सकते हैं गिव अ फॉल्स इंप्रेशन। तो वो भविष्यवाणी जो है वो कहीं ना कहीं खराब हो चुकी है, वो भविष्यवाणी सटीक नहीं साबित हुई। बिलाइड की अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच में बात करूं तो ये एक वर्ब है। तो भारत के जो अर्थशास्त्री थे जिन्होंने 3 महीने पहले ये भविष्यवाणी की थी कि भारत की अर्थव्यवस्था बिल्कुल ही तल पे आ चुकी है, इससे नीचे नहीं गिर सकती, वो जो है वो सटीक साबित नहीं हुई है। क्रूशियली पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडवर्ब है। क्रूशियल का मतलब होता है इम्पोर्टेंट, तो यहाँ पे महत्वपूर्ण तरीके से अगर देखा जाए तो जो अपना ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट्स फॉर द जनवरी मार्च क्वार्टर and the full fiscal year barely reflect the impact of the public health crisis and stringent lockdowns which were imposed nationwide only from March 25। तो जो जीडीपी की ग्रोथ है जो भविष्यवाणी हुई थी उसको लेकर जनवरी से लेकर मार्च का जो क्वार्टर था, क्वार्टर देखिए क्वार्टर का मीनिंग क्या होता है, 12 महीने होते हैं साल में, तो 3-3 महीनों को तिमाही के हिसाब से क्वार्टर में जांचा जाता है। इकोनॉमिक दृष्टिकोण से इसको आप समझते हैं। तो जनवरी और मार्च की अगर ग्रोथ रेट की बात करें या पूरे फिनेंशियल ईयर, फिस्कल का मतलब होता है पूरा वित्तीय वर्ष, बेयरली एक नेगेटिव एडवर्ब है जिसका मतलब होता है मुश्किल से। बेयरली की ही तरह वर्ड है आपके पास स्केर्सली, वर्ड है आपके पास हार्डली, तो मुश्किल से ही रिफ्लेक्ट करता है इम्पैक्ट, प्रभाव किसका, पब्लिक हेल्थ क्राइसिस का। और स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है स्ट्रिक्ट, कठोर, इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो जो कठोर लॉकडाउन हुआ या जो पेंडेमिक आया है, महामारी आई है, उसका बहुत ही कम प्रभाव हुआ है इकोनॉमिक कंडीशंस पे अगर मेजर किया जाए। जितना उन्होंने प्रेडिक्ट किया था इकोनॉमिस्ट्स ने, उतना इम्पैक्ट नहीं आया है। विच वर इम्पोज, जो कि इम्पोज का मतलब होता है थोपना या लागू करना। तो राष्ट्र पूरे देश में जो 25 मार्च से लॉकडाउन हुआ था उसका इकोनॉमिकली देखा जाए तो उतना इम्पैक्ट नहीं आया जितना अर्थशास्त्रियों ने प्रेडिक्ट किया था। दी एनएसओ एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये जीके में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, तो भारत की ये जो इकोनॉमिक संस्था है उसने ये दर्शाया है कि जो 4th क्वार्टर है, चौथा तिमाही है, एंड फिस्कल 2019-20 ग्रोथ और 2019-2020 की जो ग्रोथ है स्लम्प्ड, उसमें गिरावट आई है 3.1% टू 4.2 रेस्पेक्टिवली। उसमें 3.1 टू 4.2 की गिरावट आई है। स्लम्प का मतलब होता है टू डिमिनिश सडनली, अचानक से कोई चीज़ नीचे आ जाए तो उसको आप क्या बोल सकते हैं, स्लम्प बोल सकते हैं। द स्लोएस्ट पेस इन 11 ईयर्स, हालांकि ये जो गिरावट आई है पिछले 19 सालों में सबसे कम, द स्लोएस्ट पेस इन 11 ईयर्स। तो इकोनॉमिक्स ने बोला है कि पिछले 11 सालों में सबसे कम पेस पे ग्रोथ रेट है, जीडीपी है। तो कहीं ना कहीं पेंडेमिक होने से, लॉकडाउन होने से इकोनॉमिक कंडीशंस में गिरावट तो आई है, लेकिन उतनी नहीं आई जितनी कि इकोनॉमिस्ट्स ने प्रेडिक्ट करी थी, जितनी उन्होंने आशा जताई थी। तो ये कंप्लीट आर्टिकल मैंने आपको डिटेल में डिस्कस किया। अगर आपको इसके वर्ड्स के लिस्ट चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो आप वो टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं।
थैंक यू सो मच, आपने मुझे पेशेंस के साथ सुना। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।